तनाव हमारे आधुनिक जीवन का एक हिस्सा बन गया है और अगर ध्यान नहीं दिया गया तो इसका हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। क्या आप जानते हैं कि तनाव कम करने और मानसिक तंदुरुस्ती में सुधार करने के कई सरल लेकिन प्रभावी तरीके हैं। आइए तनाव कम करने और मानसिक स्वास्थ्य और खुशी को बढ़ावा देने के कुछ सबसे प्रभावी सुझावों पर गौर करें। नंबर 1 पर माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस मेडिटेशन तनाव कम करने और मेंटल वेलबीइंग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी तरीका है। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके और निर्णय के बिना अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक होकर आप तनाव कम कर सकते हैं और कठिन परिस्थितियों को सामना करने की अपनी क्षमता में सुधार कर सकते हैं। नंबर 2 पर स्व देखभाल को प्राथमिकता दें। ऐसी गतिविधियां करें जो आपके दिमाग, शरीर और आत्मा को पोषित करती हैं और स्व देखभाल को अपनी दिनचर्या का एक गैर परक्राम्य हिस्सा बनाती हैं। इसमें व्यायाम, ध्यान, पढ़ना या प्रियजनों के साथ समय बिताना जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। तनाव कम करने और समग्र मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए स्वयं की देखभाल को प्राथमिकता देना आवश्यक है। नंबर 3 पर कृतज्ञता की मानसिकता विकसित करें। अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं के लिए कृतज्ञता की भावना पैदा करें और सक्रिय रूप से प्रशंसा और आभार व्यक्त करने के अवसरों की तलाश करें। जानबूझकर जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने और आभार व्यक्त करने से आप तनाव कम कर सकते हैं और अपने समग्र कल्याण में सुधार कर सकते हैं। नंबर 4 पर जिन चीजों को आप नियंत्रित कर सकते हैं उन पर ध्यान केंद्रित करके अपने जीवन का नियंत्रण लें। अपने नियंत्रण में आने वाले पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने अनुभवों को प्रभावी ढंग से आकार दे सकते हैं। नियंत्रित करने योग्य तत्वों पर ध्यान केंद्रित करने से हमें बेहतर निर्णय लेने और उद्देश्य के साथ कार्य करने की अनुमति मिलती है, जिससे व्यक्तिगत विकास और उपलब्धि को बढ़ावा मिलता है। सक्रियता को गले लगाने से व्यक्तियों को चुनौतियों का सामना करने, परिवर्तन के अनुकूल होने और अंततः अधिक पूर्ण जीवन जीने में मदद मिलती है। नंबर 5 पर ईमानदारी से बोलें और गॉसिप से बचें। सच बोल के और गपशप में शामिल होने से परहेज करके व्यक्ति दूसरों के साथ विश्वास, अखंडता और सार्थक संबंध बढ़ा सकते हैं। ये पारस्परिक संबंधों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सम्मान को प्रोत्साहित करता है। यह न केवल व्यक्तिगत संबंधों को बढ़ाता है, बल्कि अधिक सकारात्मक और सहायक वातावरण में भी योगदान देता है। नंबर 6 पर व्यक्तिगत रूप से कुछ भी न लें। समझें कि अन्य लोगों के कार्य और राय उनका प्रतिबिंब हैं, न कि आप। दूसरों के व्यवहारों को आत्मसात करने से परहेज करके व्यक्ति आत्म मूल्य और भावनात्मक लचीलेपन की भावना को बनाए रख सकते हैं, यहाँ तक कि चुनौतीपूर्ण पारस्परिक स्थितियों में भी। ये स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देता है, तनाव कम करता है और बाहरी निर्णयों या संघर्षों में उलझने के बजाय व्यक्तियों को अपने स्वयं के कार्यों और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाकर व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देता है। नंबर 7 पर अपने जीवन में एक सार्थक लक्ष्य या जुनून की खोज करें और उसका पीछा करें। एक उद्देश्य संचालित पथ के लिए खुद को पहचानने और समर्पित करने से आप पूर्ति, प्रेरणा और व्यक्तिगत संतुष्टि की अधिक भावना का अनुभव कर सकते हैं। ये दृष्टिकोण आत्म खोज को प्रोत्साहित करता है, व्यक्तिगत मूल्यों और आकांक्षाओं को संरेखित करता है और दिशा और फोकस की भावना को बढ़ावा देता है। नंबर 8 पर आत्म करुणा पैदा करें। अपने प्रति दयालु बने और आत्म क्षमा का अभ्यास करें। समझ और सहानुभूति के साथ व्यवहार करके व्यक्ति स्वयं के साथ एक स्वस्थ संबंध विकसित कर सकते हैं और जीवन की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना कर सकते हैं। ये दृष्टिकोण भावनात्मक भलाई को प्रोत्साहित करता है
आत्म आलोचना को कम करता है और व्यक्तियों को उनकी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने की अनुमति देकर व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देता है। आत्म करुणा पैदा करना अंततः अधिक आत्म सम्मान, लचीलापन और समग्र जीवन संतुष्टि में योगदान देता है। नंबर 9 पर अपने विचारों का निरीक्षण करें। ये पहचाने कि आप अपने विचार या भावनाएं नहीं हैं और बिना निर्णय या लगाव के उनका निरीक्षण करना सीखें। आत्म जागरूकता और अलगाव की अधिक भावना विकसित करना, यह आत्मनिरीक्षण, आत्म खोज और आंतरिक शांति को बढ़ावा देता है। निर्णय या लगाव के बिना विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करना सीखने से व्यक्तियों को आत्म सीमित विश्वासों से मुक्त होने में मदद मिल सकती है। नंबर 10 पर अपने पर्यावरण को सुधारें। उन वस्तुओं को त्याग कर एक शांतिपूर्ण, संगठित स्थान बनाएं जो आपको खुशी नहीं देते हैं और अपने सामान को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं जो आपकी भलाई का समर्थन करता है। जानबूझकर एक भौतिक स्थान बनाकर जो शांति और व्यवस्था को बढ़ावा देता है, व्यक्ति तनाव कम कर सकते हैं, उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और समग्र जीवन संतुष्टि में सुधार कर सकते हैं। नंबर 11 पर रिश्तों में सीमाएं निर्धारित करें और बनाए रखें। अपनी आवश्यकताओं और सीमाओं को दूसरों तक पहुंचाना सीखें और रिश्तों में अपनी भावनात्मक भलाई को प्राथमिकता दें। स्पष्ट सीमाएं स्थापित करके और उन्हें प्रभावी ढंग से संप्रेषित करके व्यक्ति तनाव कम कर सकते हैं, अपने संबंधों में सुधार कर सकते हैं और अपने समग्र कल्याण को बढ़ा सकते हैं। ये दृष्टिकोण आत्म सम्मान, मुखरता और आत्म देखभाल को प्रोत्साहित करता है। सीमाएं निर्धारित करने और बनाए रखने से व्यक्तियों को आपसी सम्मान, समझ और संचार को बढ़ावा देकर स्वस्थ संबंध विकसित करने में भी मदद मिलती है। रिश्तों में भावनात्मक भलाई को प्राथमिकता देकर व्यक्ति अपनी जरूरतों और सीमाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं, नाराजगी और जलन की भावनाओं को कम कर सकते हैं और अपने रिश्तों में संतुलन और संतुष्टि की अधिक भावना पैदा कर सकते हैं। नंबर 12 पर रिश्तों में निवेश करें। दोस्तों और परिवार के साथ मजबूत संबंध को बढ़ावा दें, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सामाजिक समर्थन महत्वपूर्ण है। रिश्तों में निवेश करने से लोगों को अपनेपन और उद्देश्य की भावना बनाने में मदद मिल सकती है, जीवन की समग्र गुणवत्ता और कल्याण में वृद्धि हो सकती है। नंबर 13 पर पर्याप्त क्वालिटी नींद लें। सुनिश्चित करें कि आपको पर्याप्त गुणवत्ता वाली नींद मिले, क्योंकि यह मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। नींद को प्राथमिकता दें और अपने समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाने और चिंता और अवसाद के लक्षणों को कम करने के लिए स्वस्थ नींद की आदतें स्थापित करें। और आखिर में नंबर 14 पर नियमित शारीरिक गतिविधि करें। नियमित शारीरिक गतिविधि तनाव को कम करने और आपके समग्र स्वास्थ्य में सुधार करने का एक शानदार तरीका हो सकता है। चाहे वो दौड़ना हो, योग का अभ्यास करना हो या कोई खेल खेलना हो, शारीरिक गतिविधि आपको तनाव का प्रबंधन करने, चिंता और अवसाद के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकती है। संबंधित लेखों और अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को देखें। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा होगा। कृपया जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।